कॉफ़ी होम में पुराने लोग आते हैं, आम लोग भी आते हैं, दिल्ली में पढ़े लोग दोस्तों के साथ मिलने भी आते हैं और कभी कभी खास लोग भी आ जाते हैं और मुझे ऐसे टकरा जाते हैं। मैं ऐसे ही कॉफ़ी होम में देख रहा था कि किस टेबल पर चलूँ, कुछ बातचीत करूँ, तब तक रामाशीष राय जी मुझे दिख गए, जो कि अभी हाल तक राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे, काफ़ी लंबे समय तक थे। उसके पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में बड़े पद पर रहे और अपना इनका कद और अपना नाम है। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया राष्ट्रीय लोकदल से, तो मुझे लगता है कि पहली बार तो टीवी पर या सार्वजनिक तौर पर मीडिया में उस पर भी चर्चा होगी और वर्तमान हालात और उत्तर प्रदेश की राजनीति और ये जो संसद और युवाओं, इस पर भी इनके राय जानने की कोशिश कर। सबसे पहले तो रामाशीष जी, मेरा सवाल यही है कि 5 साल आप रालोद के अध्यक्ष रहे, आप तब भी अध्यक्ष थे जब अखिलेश यादव के साथ पिछला चुनाव लड़ रहे थे जयंत चौधरी, आप तब उसके बाद बने थे। राष्ट्रीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मोर्चा के, किसान मोर्चा के। और फिर उसके बाद आप फिर चुनाव के बाद उन्होंने राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तो दोनों गठबंधन में आप रहे, तो अभी चुनाव से ठीक पहले आपने पार्टी जो सत्ता में है, पार्टी जो एक बेल्ट में उसका हिसाब किताब ठीक है, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, बीजेपी के साथ बातचीत में गठबंधन में टिकट उकट का भी ठीक रहता, आगे अगर सरकार बनती तो ठीक रहता, इस समय आपने ऐसा फैसला क्यों किया? देखिए, हम लोग तो 1974-75 के आंदोलन से निकल के आए हैं। मुझे जंतर मंतर पर जो हुआ वो बेहद तकलीफ देह था। पहली बार मैंने देखा कि महिलाओं के साथ जिस प्रकार अश्लील हरकतें हुई, वो शायद भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। और मैंने अपने फेसबुक पर लिखा भी, पार्टी के लोगों से भी मैंने कहा कि बोलना चाहिए इस पर, लेकिन उल्टे हम ही से कहा गया कि आप इसको मिटा दीजिए, आप इसको डिलीट कर दीजिए। मुझे लगा कि पार्टी में तो ऐसे ही मेरा कोई बहुत मेरे कंसेप्ट के अनुसार पार्टी तो चल नहीं रही थी, तो मेरा मन खिन्न हुआ और मैंने लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने इससे त्यागपत्र दे दिया। और मैंने तय किया है कि इस देश में जो लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि इस लोकतंत्र को चाइना और रसिया और कोरिया के रास्ते पर ले जाया जाए, वो इस देश के लिए घातक होगा। रामाशीष जी, ये बात तो उस दिन, ये 20 जुलाई को जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ हुआ, उसके बाद जब इस्तीफा हो गया, 20 तारीख को ही हिंसा पहली बार हुई, उसके पहले तो कुछ हुआ नहीं था। उसी दिन जो भी हुआ, उसके बाद इस्तीफा हुआ। इस्तीफे के बाद एक सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई, जिसमें प्रधानमंत्री को गाली देने वाले अपशब्दों, लड़कियों के वीडियोस और ये सब पूरी बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री तक ने उस माफ़ी और तमाम बातें आई। तो उसी आंदोलन में ये सब भी तो हुआ। अगर आपने ये देखा तो उस पर भी आपका कोई रिएक्शन होना चाहिए था। देखिए, वो बहुत ही कम उम्र के बच्चे थे, जिस बर्बरता तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई, हमले हुए, तो निश्चित रूप से कोई प्रतिक्रिया करेगा। आक्रोश में लोगों ने प्रतिक्रिया किया, कुछ लोगों ने ज़्यादा प्रतिक्रिया गाली गलौज का कर दिया, लेकिन जब लाठियां बजी, जब अश्लील हरकतें हुई, तो निश्चित रूप से कोई आदमी भी कितना रोक पाएगा अपने को, उसका गुस्सा फूट पड़ेगा और गुस्से का वो प्रगटीकरण था। रामाशीष जी, मैं आपको पिछले 25-30 वर्षों से जानता हूँ। मेरे दिमाग में एक बात आज, जब आपका इस्तीफ़ा आया सोशल मीडिया पर मैंने देखा, मैंने कहा यार, जब भाजपा के दुर्दिन थे तब रामाशीष जी उसमें थे, जब अच्छे दिन आने वाले थे उससे पहले भाजपा छोड़ दिया, जब आरएलडी इधर उधर थी तब आप आरएलडी में थे, अभी आरएलडी 1-1.5 साल हुए सरकार में आई है राष्ट्रीय लोकदल, तो आप उसको छोड़ के जा रहे हैं, गठबंधन में उत्तर प्रदेश के साथ है।
तो ये समय के विपरीत निर्णय लेने का आपकी फितरत क्या है? बीजेपी में आप एक कद पर थे और बीजेपी के अच्छे दिन आने से पहले ही। देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा युवा मोर्चे का, और उस समय इस देश में जितना युवा मोर्चा ने काम किया कोई नहीं किया है। कलकत्ता से कटक तक की पदयात्रा मैं कह रहा हूँ कम लोग जानते होंगे हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और फिर उसके बाद आपने पार्टी छोड़ दी। देखिए, दिल्ली हम लोग आए थे और उसमें पार्टी के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि मायावती भाजपा को ख़त्म कर देगी, तो मायावती सरकार को हमने कहा बाहर से समर्थन दिया जाए। इसके लिए लखनऊ में मीटिंग बुलाया था 11 अक्टूबर 2002 को। 9 अक्टूबर दिल्ली में 2002 को एक बड़े नेता ने कहा कि बीजेपी ख़त्म हो जाएगी, रामासी जी भाजपा बचाइए। तो भाजपा बचाओ आंदोलन में मैं पार्टी से निलंबित हुआ, पार्टी से कभी रिजाइन नहीं दिया। एक बार फिर उन्होंने कहा कि 2000 लोकसभा चुनाव लड़ गया था, 1.25 लाख वोट पाया कांग्रेस से, देवरिया से। 2008 में मैं दिल्ली आया था, संजय पासवान को ले गया किसी नेता से मिलवाने, उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना था बिहार में, पैरवी में चला गया था। उन्होंने कहा रामासी जी, मेरे कहने से आप भाजपा बचाओ आंदोलन चलाए थे, आप लौट आइए, मैं जहां आप थे वहां पहुंचा दूंगा। तो मैंने फिर कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। लेकिन जब बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया गया 2012 में, तो उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा भ्रष्टाचार के पर्याय थे मायावती सरकार में, और एक उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने बहुत लोगों ने, योगी ने भी विरोध किया, मेनका गांधी ने विरोध किया, मैंने भी विरोध किया, लेकिन मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। और उसके बाद उनको भी निकाल दिया गया। अब बाद में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। तो मैं मुद्दों पर बोलता रहा हूं, क्योंकि मैं कभी पद की और स्वार्थ की राजनीति नहीं किया, क्योंकि जेपी का एक प्रभाव था हम लोगों के ऊपर। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, मूल्यों की, राजनीति की, आदर्शों की, विचारधारा की, राजनीति के दिन लद गए। क्योंकि आज मैं देखता हूं तो भाजपा में 1/3 तो कांग्रेस को लोग हैं, दूसरे राज्यों से लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से, सम्राट चौधरी जेडीयू आरजेडी से, योगी आदित्यनाथ कभी बीजेपी के सांसद रहते पार्टी की बैठकों में तो गए नहीं, कभी न राष्ट्रीय कार्यालय में गए न प्रादेशिक कार्यालय में गए। हालांकि वो कमल के फूल पर लड़ते थे चुनाव। तो कहने का मतलब, आप दूसरे राज्यों में भी देख लीजिए, केंद्र सरकार में आप देख लीजिए, या तो अभी देखिए मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो रहा है, जो आईएएस है उनको अच्छे मंत्री, विदेश मंत्री, आईएएस तमाम बड़े बड़े मंत्रालयों को चला रहे हैं, और जो दूसरे बड़े मंत्रालय है उसमें भी जो कांग्रेस से आए हुए हैं उन लोगों को। तो अब बीजेपी या कोई भी पार्टी, बीजेपी सत्ता में, इसलिए मैंने उसका ज़्यादा जिक्र कर दिया, मूल्यों, आदर्शों, विचारधारा सब काम खत्म। जिसकी सरकार अपनी मर्जी के सफ़र में कहाँ हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। ठीक है, निश्चित रूप से आज देश में एक पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज़रूरत है। जिस प्रकार के राजनीतिक परिदृश्य हो गया है पूरे प्रदेश में, उसमें एक नए रिफॉर्म की ज़रूरत है कि अच्छे लोग राजनीति में आएँ, और राजनीति को पटरी पर लाने का काम इस देश के नौजवानों को करना चाहिए। और जो जेपी मूवमेंट में रहे हैं, जो घर बैठे हैं या किसी दल में हैं, उनको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी थी, जो आडवाणी जी की पार्टी थी, वो नहीं रह गई है। कितना बड़ा आडवाणी जी ने त्याग किया था कि जब उन पर आरोप लगा हवाला का, तो उन्होंने तत्काल रिजाइन कर दिया, जब तक बेदाग नहीं हो जाए। आप ये मानेंगे, जो अटल आडवाणी ने नींव खड़ा की थी, उस पर भव्य इमारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी अकेले दम पर 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाएगी, तीसरी बार बहुमत के करीब या गठबंधन बहुमत लेके आएगा, और देश के इतने राज्यों में भगवा फहराएगा। इस समय 67% से ज़्यादा पॉपुलेशन और लैंड पर बीजेपी की सरकारें, ये मामूली अचीवमेंट उनका नहीं है। आप भले विचारधारा के स्तर पर कुछ कीजिए, लेकिन कहा यह जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो उसे पावर चाहिए, और ये लाने का काम तो मोदी और अमित शाह ने ही किया। देखिए,
देश में चुनाव जीतना, पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाना, इन प्रकार तरीके से बहुत सारे लोग चुनाव जीतते हैं। बड़े बड़े माफिया अपराधी भी चुनाव बार बार जीत के आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक विचार देकर के बनाया था और उन्होंने कहा था कि सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है राष्ट्र निर्माण का, समाज निर्माण का। क्या इस सरकार से देश में समाज का निर्माण हुआ? क्या इस देश में राष्ट्र का निर्माण हुआ? राष्ट्रीय चरित्र कोई दिखाई दे रहा है? जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं लोगों पर, जिस प्रकार की नौकरशाही और लाल फीताशाही हावी है देश की राजनीति पर, देश के प्रशासनिक तंत्र पर, उससे न समाज बना न राष्ट्र बना है। इसलिए इस जीत का कोई मायने नहीं रहता है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह साहब जिस पद चिन्हों पर चले थे, ये जयंत चौधरी एक बार कहे थे मैं चवन्नी नहीं हूँ, आपको लगता है कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कोई सरकार तो बची नहीं चौधरी साहब जिसमें न मंत्री रहे हो और जयंत चौधरी साहब? देखिए, अब तो जो आप कह दिए, सामने कह दिए, हम लोगों को जयंत चौधरी से बड़ी उम्मीद थी क्योंकि अच्छे आदमी हैं, व्यक्तित्व बड़े अच्छा है, सरल है, स्वभाव इसमें है। कोई दो राय नहीं कि वो नहीं है। बहुत अच्छे लेकिन हैं। क्यों ऐसा निर्णय हुआ? हम तो राहुल गांधी जी के स्वागत में वाराणसी गए हुए थे, हमको भेजा गया था कि उनको उनकी यात्रा का आप राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से स्वागत करिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे तो खबर मिली कि आपके नेता चले गए। अब क्यों निर्णय हुआ, क्या इसके पीछे राज रहा? देखिए, राजनीति का भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से राहुल गांधी का स्वागत करने गए थे और इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि अब आरएलडी बीजेपी के साथ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन घूम घूम के देश में बनाते रहे थे और राहुल गांधी की पदयात्रा बिहार पहुंचने वाली थी, तब तक वो छोड़ के एनडीए चलेगा। यही सत्ता का चरित्र है। बहरहाल ये किस्से मैं आपको इसलिए सुनाता रहता हूँ तरोताज़ा रहे दिमाग में। वैसे तो मैं ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ, लेकिन रामाशीष जी के प्रति मेरा एक लगाव है और बहुत दिनों के बाद, 25 वर्षों के बाद मिले और खबर में चर्चा में है, इसलिए इनसे बातचीत थोड़ी लंबी मैंने कर ली। बहरहाल माहौल क्या है, मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन अभयनाथ के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।